हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो बहुत ही एक ज़बरदस्त इंडिकेटर है और जो आपको ट्रेंड फॉलोइंग में बहुत एक अच्छे सिस्टम की तरह काम करता है। और फ्रेंड्स, ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिसको एक कंप्लीट सिस्टम बोला जाता है, यानी कि एक अपने आप में पूरा एक ट्रेडिंग सिस्टम है। आप अगर इसको यूज़ करते हो फ्रेंड्स, तो आपको किसी और इंडिकेटर यानी कि आपको एमएसआईडी, आरएसआई, सुपर ट्रेंड, कोई भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप में ही ये काफ़ी है, क्योंकि इस इंडिकेटर में फ्रेंड्स, ये ऐसा एक इंडिकेटर है जिसमें आपको पास्ट की इंफॉर्मेशन और फ्यूचर की प्रोडिक्शन, वो सारा कुछ एक ही सिस्टम के अंदर, आपको एक ही इंडिकेटर के अंदर मिल जाएगा। तो हमारा ये जो इंडिकेटर है इचिमोको क्लाउड, थोड़ा सा फ्रेंड्स आपको टेक्निकल लगेगा। टेक्निकल इसलिए लगेगा क्योंकि ये जैपनीज इंडिकेटर है। इसको मिस्टर गोएची होसाडा थे, जिन्होंने 1969 में डेवलप किया था, जो जापान के एक जर्नलिस्ट थे। तो आपको थोड़ा सा टेक्निकल लगेगा क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है, जो इसकी कंपोनेंट है, वो जैपनीज में है। बट मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और इसके बाद आपको इस इंडिकेटर के बारे में आपको लगेगा ये तो बहुत आसान था। तो हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो को फ्रेंड्स। इसके होते हैं 5 एलिमेंट, यानी कि जो हमारा इंडिकेटर है इचिमोको, ये 5 एलिमेंट, जो मेन एलिमेंट है वो 5 एलिमेंट ही होते हैं इसके। सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट है इसका, उसको हम बोलते हैं टेनकन। जो टेनकन है फ्रेंड, ये टेनकन, इसको कन्वर्जन लाइन भी बोलते हैं हम। तो ये क्या है टेनकन फ्रेंड्स? टेनकन जो है, जो भी मार्केट अभी चला हुआ है, जो भी आपका स्टॉक का प्राइस चला हुआ, तो उसका पिछले 9 पीरियड का हाई और पिछले 9 पीरियड का लो, उसका आप एवरेज कर दो, तो आपको जो निकल के आएगी फिगर, वो फिगर हो जाएगी आपकी टेनकन की फिगर। यानी कि जैसे मूविंग एवरेज होता है, मूविंग एवरेज लेता है क्लोजिंग प्राइस का डाटा। ये जो लाइन है, कन्वर्जन लाइन या टेक्निकल लाइन है, ये जो लाइन है, ये हाई और लो कॉन्सेप्ट के बेस पे काम करती है। तो ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। टेनकन क्या है? ये हमारा जो पिछला 9 पीरियड और 9 का हाई और लो है, उसका हमारा एवरेज है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारा सेकंड कंपोनेंट है इसका कीजू, जिसको हम बेस लाइन भी बोलते हैं। ये भी कुछ ज़्यादा टेक्निकल नहीं है। इसमें हम क्या करते हैं, 26 पीरियड का हाई और 26 पीरियड का लो लेते हैं और उसका हम डिवाइड से बाय 2 करते हैं, तो उसका हमें एवरेज आ जाता है। तो ये एवरेज है लास्ट 26 पीरियड का हाई का और 26 पीरियड लो का। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद आता है हमारा सेनको ए, जिसको हम लीड वन भी बोलते हैं और इसको हम स्पैन ए भी बोलते हैं। तो ये क्या है? ये हमारा कन्वर्जन लाइन और जो बेस लाइन, यानी कि जो ऊपर हमने निकाली है, ये कन्वर्जन लाइन हो गई, ये बेस लाइन, यानी कि टेनकन और कीजू, इन दोनों का एवरेज, यानी कि इन दोनों को हम प्लस करेंगे, जो भी इनकी फिगर आती है उसको हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो हमारा एक एवरेज निकल के आएगा, जिसको हम बोलेंगे सैनको सैनको ए या लीड वन या फिर स्पैन ए। ऐसे ही हमारा फोर्थ कंपोनेंट है सैनको बी। ये क्या है? ये है फ्रेंड्स 52 पीरियड का हाई और 52 पीरियड का लो, उसको हम एवरेज करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो ये हमें इसकी फिगर आ जाएगी। तो सारी चीज़ें बड़ी सिंपल हैं, कोई इसमें कोई बहुत ज़्यादा बहुत टेक्निकल फॉर्मूलेस, बहुत मेडिकल चीज़ें इसमें यूज़ नहीं की हैं। फिफ्थ कंपोनेंट हमारा फ्रेंड्स चीकू। चीकू को हम लैगिंग स्पैन बोलते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो प्लॉट होता है, ये प्लॉट होता है 26 पीरियड बैक, यानी कि अभी जो प्राइस चल रहा है, जो प्राइस चल रहा है आज, जहाँ पे प्राइस बंद हुआ है, उससे 26 पीरियड हम बैक जाएंगे और वहाँ पे इसको प्लॉट करेंगे। चार्ट पे मैं आपको समझाऊंगा, आपको अभी थोड़ा टेक्निकल करूँगा, चार्ट पे आपको बहुत चीज़ आसान लगेंगी। तो हम देखते हैं पहले टेंकन। टेंकन यानी कि हमारा जो भी 9 पीरियड का एवरेज और जो भी 9 पीरियड का हाई और लो है, उसका एवरेज। ये हमारी पहली लाइन है, कन्वर्जन लाइन भी बोलते हैं इसको हम। कन्वर्जन लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सबसे पहले कन्वर्जन, यानी कि सबसे पहले कुछ चेंज होगा या कुछ परिवर्तन होगा, क्योंकि कन्वर्जन का मतलब ही परिवर्तन होता है, तो वो सबसे पहले हमें ये जो लाइन है, ये लाइन हमें बताएगी। यानी कि अगर कोई ट्रेंड चेंज हो रहा है या फिर कोई कोई प्राइस में ऊपर की मूवमेंट अभी हो रही है, यानी कि ट्रेंड हमारा ऊपर की तरफ कुछ आ रहा है, तो सबसे पहले ये लाइन हमें, इसका क्रॉसओवर हमें बताएगा कि हाँ, कि अब यहाँ पे हमारा ट्रेंड में एक चेंज आ रहा है। ठीक है, तो ये ज़्यादा टेक्निकल नहीं है फ्रेंड्स, ये केवल हमारा जो पिछला 9 पीरियड का हाई है और पिछला 9 पीरियड का लो है, उसका एवरेज है। ये जो लाइन प्लॉट हुई है, ये टेनकन है हमारी, और आप देखेंगे ये प्राइस के काफ़ी मतलब नज़दीक है, और एक अच्छा एक मतलब ये इसको मेजर नहीं पर माइनर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम बोल सकते हैं। कहीं कहीं देखो इसने सपोर्ट लिया है, प्राइस को इसने सपोर्ट दिया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया टेनकन, जिसको हम कन्वर्जन लाइन भी बोलते हैं। ऐसे ही हमारा आता है सेकंड कीजुन। कीजुन जो जैसे मैंने पहले बताया था, 26 पीरियड का हमारा एवरेज है, 26 पीरियड के हाई का और 26 पीरियड के लो का। ये हमारा बहुत अच्छा एक हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है। और ये
जो मूविंग एवरेज है उससे बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि ये आप देखेंगे कहीं कहीं ये फ्लैट हो रहा है। मूविंग एवरेज की आप लाइन देखें, मूविंग एवरेज कभी फ्लैट नहीं होता, मूविंग एवरेज आपको ऊपर नीचे ही मिलेगा। ये फ्लैट हो रहा है, और ये जब प्राइस इससे दूर चला जाता है तो प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। आप देखें यहाँ पे प्राइस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, फ्री ऊपर गया, फ्री यहाँ पे। तो मतलब ये एक सपोर्ट का और रेजिस्टेंस का बहुत ही अच्छा काम करता है। और इसमें हम 26 पीरियड का हाई और 26 पीरियड का लो लेते हैं। तो ये टेंकन और किजिन, आई होप ये क्लियर हो गएंगे आपको। अब हमारा जो थर्ड कंपोनेंट है वो है सेनको ए, यानी कि लीड वन भी इसको बोलते हैं हम, और इसको हम स्पैन ए भी बोलते हैं। ये हमारा जो कन्वर्जन लाइन और जो हमारी बेस लाइन, यानी कि जो टेंकन है और किजुन, दोनों का जो हमारा एक एवरेज निकल के आता है, दोनों की एक वैल्यू निकलती है। उस वैल्यू का हम दोनों को प्लस करके उससे डिवाइड बाई 2 करते हैं, यानी कि हम उसका एवरेज निकालते हैं, तो हमारी ये लाइन बन के आती है। जब हमारी ये लाइन बन के आती है तो इस तरह से वो दिखेगी आपको। ये हमारी सेनको ए की लाइन है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा टेंकन और कीजून इन दोनों का ही ये एवरेज है। इसके बाद हमारा सेनको बी, जो जिसको हम लीड टू बोलते हैं, स्पैन स्पैन बी भी बोलते हैं इसको हम। तो इसमें क्या है, हमारा ये 52 पीरियड का हाई, 52 पीरियड का लो, इसमें हमारा पीरियड सबसे ज़्यादा बड़ा पीरियड होता है। तो इसीलिए लाइन हमारी ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन होती है। तो आप देखें ये हमारा इस तरह से प्लॉट होगा सेनको बी चार्ट पे। तो ये कुछ नहीं है, हमारा 52 पीरियड का हाई, 52 पीरियड का लो। ये हमारे चार चीज़ें हैं जो मतलब हमारी इसमें कंपोनेंट है हमारे इसके इचिमोको के। और जो हमारा फिफ्थ कंपोनेंट है, ये इसको चीकू बोलते हैं, और ये लैगिंग स्पैन होता है। लैगिंग इसलिए क्योंकि ये पुराना डाटा दिखाता है, पीछे का डाटा दिखाता है। आप अगर यहाँ पे देखें, ये अभी करंट प्राइस चला हुआ है, तो ये लाइन केवल यहाँ तक है। यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात ये है, क्योंकि ये जो प्लॉटिंग है इसकी प्लॉटिंग हमेशा 26 पीरियड बैक होती है। आप अगर यहाँ से काउंट करें इन कैंडल्स को, तो ये आपको जो कैंडल्स हैं, ये 26 कैंडल यहाँ पे नजर आएंगे। 26 कैंडल आज का जो उसका क्लोज है, ये यहाँ पे इसकी वैल्यू है, दोनों की सेम वैल्यू है। तो इसमें कुछ भी टेक्निकल नहीं है, केवल ये 26 पीरियड बैक प्लॉट होता है क्योंकि जो प्राइस आज का इसका क्लोजिंग प्राइस है, वही आप देखो इसका लास्ट प्राइस है। तो ये एक हमारा ऐसी हमारी लाइन है जो 26 दिन पहले प्लॉट हो रही है, बट ये आज की जो क्लोजिंग है उसके बिल्कुल बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा जो चिक्कू है, लैगिंग स्पैन बोलते हैं क्योंकि ये पीछे चलता है। ये हमारा एक लाइन है जो हमारी 26 पीरियड बैक हमारी प्लॉट होती है। तो फ्रेंड्स, जो पांच जो एलिमेंट है वो मैंने आपको बता दिए, समझा दिए, कुछ भी टेक्निकल नहीं है। अभी मैं आपको उनको चार्ट पे ही बता दूंगा उनको कैसे करते हैं और उनको हम अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो आप अगर देखें, जो इचिमुकु इंडिकेटर है उसमें क्लाउड की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो क्लाउड बनता कैसे है, वो क्लाउड जो बनता है वो बनता है हमारा लीड वन एंड लीड टू, यानी कि जो सेनको ए सेनको बी, ये जो हमने अभी सेनको बी सेनको ए, ये जो हमने अभी देखे हैं, सेनको ए हमारा टेंकन और किजून का एवरेज है, और सेनको बी हमारा 52 पीरियड लो का हाई और लो का एवरेज है। तो ये जो दो लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस मिलके हमारा बनाती हैं क्लाउड, जिसको हम कूमो ही बोलते हैं। जैपनीज़ में कूमो का मतलब होता है क्लाउड। तो ये हमारा बनेगा क्लाउड। यहाँ पे मैं आपको चार्ट पे दिखा दूंगा, अभी वहाँ पे आसान लगेगा आपको। अभी जैसे ये हमारे ये छोटी लाइन है, छोटी मतलब इन द सेंस का पीरियड कम है, ये स्पैन ए या फिर ये हमारी लीड वन इसको बोलेंगे। जब भी ये इसका क्रॉसओवर होगा, तो अगर ये ऊपर को जा रही है, क्रॉसओवर है, तो ये हमारा यहाँ पे ग्रीन क्लाउड बनेगा। ऐसे ही जब ये नीचे आ रही है, यानी कि हमारा मार्केट बेरिश है, तो ये हमारा रेड क्लाउड बनेगा। यहाँ पे क्लाउड मैंने बना के दिखाया नहीं है, यहाँ पे केवल समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। जो हमारी लीड वन और लीड टू, यानी सेनको ए सेनको बी, या और आप इसको स्पैन ए स्पैन बी भी बोल सकते हैं, वो जो लाइंस हैं उनके कॉम्बिनेशन से, उनके क्रॉसओवर से हमारे बनते हैं क्लाउड। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्लाउड को हम बोलते हैं कुमो। तो फ्रेंड्स, अभी जो भी मैंने आपको कंपोनेंट बताए सारे, वो सारे कंपोनेंट मिला के हमारा एक बनता है इचिमोकू सिस्टम। आप यहाँ पे देखें, अब हमारे सारे कंपोनेंट इस चार्ट पे प्लॉट हैं। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको मैं दिखाता हूँ सारा कुछ। आप अगर देखें, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन जो है, जो ब्लू लाइन है, ये हमारी कन्वर्जन लाइन है, यानी कि पहली लाइन है जिसको हम टेंकन बोलते हैं। इसने यहाँ पे इसने क्रॉसओवर किया हमारी सेकंड लाइन, यानी कि जो हमारी बेस लाइन है जिसको हम कीजू बोलते हैं, यहाँ पे इसने क्रॉसओवर किया। उसके बाद आप फ्रेंड देखें यहाँ पे, इसके बाद आप देखें ये इस जो हमारा प्राइस है वो कीजून के नीचे नहीं आया, और इसने कितना अच्छा एक ट्रेंड को फॉलो किया है। यहाँ पे जाके
प्राइस यहाँ पे जाके किजू को इसने काटा है, प्राइस ने, मतलब किजू को इसने तोड़ दिया है, किजू वाली लाइन को, यानी कि अपनी जो एक सपोर्ट ये एक्ट करे थी यहाँ पे तोड़ा है। तो आप देखें फ्रेंड्स, इसने कितना अच्छा एक ट्रेंड फॉलो किया। और फ्रेंड्स ये जो चार्ट यहाँ पे लगा रखा है ये एक निफ्टी का चार्ट है और ये लाइव चार्ट है आपका। तो आप देखिए कितना अच्छा ट्रेंड फॉलो किया। तो इसीलिए इचिमोको जो सिस्टम है इसको बेस्ट ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम बोलते हैं। और इस सिस्टम पे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, इसका जितना आप इसको लर्न करोगे, इसमें बहुत और ज़्यादा आप डीप में जाओगे, इसमें बड़ी अच्छी चीज़ें निकल के आती हैं। मैं इसकी और भी एडवांस वीडियोस बनाऊंगा। ये एक आप जो भी इसके कंपोनेंट है इनको आप समझिए। आप इनको अगर समझ जाएंगे कंपोनेंट्स को तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो हमारी ये वाली लाइन, हमारी पहली लाइन यानी कन्वर्जन लाइन, जो हमारी सबसे पहले हमें सिग्नल देती है, ये वाली जो लाइन है ये हमारी है, ये हमारी बेस लाइन यानी कि कीजू, ये एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो हमारी लाइन है जो यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है, ये हमारी चीकू यानी कि जो हमारा लैगिंग है, यानी कि 26 पीरियड जो भी यहाँ पे क्लोज होगा वो लाइन यहाँ पे आके हमारी रुक जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और आप एक चीज़ यहाँ पे नोट कीजिए, ये जो दो लाइनें हैं, ये हमारी जो लाइन है जो ऊपर वाली जो जा रही है, ये हमारी स्पैन ए यानी कि हमारी लीड वन वाली जो लाइन है हमारी, जो हमारी कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन का जो एवरेज है। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो लाइन है ये यहाँ तक फ्यूचर तक जा रही है और ये लाइन भी हमारी फ्यूचर तक जा रही है। जो हमारी लास्ट वाली लाइन है स्पैन बी या फिर लीड टू इसको बोल सकते हैं, जो कि हमारी 52 डेज का हाई और लो का एवरेज है। आप अगर नोट करें ये हमारा फ्यूचर तक जा रही है। फ्यूचर तक क्यों जा रही है? क्योंकि ये जैसे चीकू हमारी 26 डेज पहले का प्लॉट होता है, ऐसे ही ये दोनों लाइन का डाटा हमारा 26 डेज अहेड प्लॉट होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये हमें इंडिकेटर जो इचिमोको सिस्टम है ये हमें फ्यूचर का भी बताता है कि फ्यूचर में जो प्राइस है हमारा किस तरह से बिहेव करेगा। अब अगर जैसे ये इसको यहाँ से क्रॉस ओवर कर देता है तो हमारा जो क्लाउड बनेगा वो रेड का बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि अब मार्केट में बियरिशनेस स्टार्ट हो गई है, इसलिए ये हमारे फ्यूचर की मूवमेंट को भी बताता है। तो जो भी हमारे ये जो लीड वन और लीड टू हैं जो जिनसे क्लाउड फॉर्म होता है वो हमारी फ्यूचर में 26 डेज अहेड में प्लॉट होती हैं, यानी कि इनकी जो भी वैल्यू है, जो वैल्यू निकल के आ रही है इनकी दोनों की, वो हमारी 26 डेज अहेड यानी कि आगे जाके प्लॉट होगी, जिससे कि हमें फ्यूचर का भी बताएगा कि फ्यूचर में क्या एक्सपेक्टेशन है, मार्केट ने किस साइड जाना है, ट्रेंड जो है वो चेंज हो रहा है ट्रेंड या इंटेक्ट है, यानी ट्रेंड फॉलो होगा। तो मैं इसको आपको ईजी लगेगा, अभी थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा आपको, मैं आपको चार्ट पे भी दिखाता हूँ इसको। आप देखें ये निफ्टी का चार्ट है हमारा, निफ्टी का हमारा चार्ट है। तो इसमें इचिकू सिस्टम, हम इचिकू जो इंडिकेटर उसको प्लॉट कर देते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे जब इचिकू आप टाइप करेंगे तो आपके सामने ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। सेम चीज़ें फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताई हैं। कन्वर्जन लाइन हमारी फर्स्ट वाली जो होती है हमारी टेनकन, बेस लाइन हमारी कीजू, लेगिंग स्पैन यानी कि चीकू जो हमारा 26 पीरियड पहले हमारा प्लॉट होता है, लीड वन स्पैन ए और सैनको ए, या लीड टू स्पैन बी या सैनको हमारा बी। ये सारी चीज़ें हमारी इसमें एक कंपोनेंट है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। आप अब यहाँ पे देखें ये हमारा एक इंडिकेटर प्लॉट हो चुका है। तो फ्रेंड्स आप देखें ये निफ्टी का लाइव चार्ट है। इसमें आप देखें तो यहाँ पे इस पॉइंट पे यानी 29 मई को क्रॉसओवर किया इसने, हमारा जो टेनकन है यानी कि हमारी जो कन्वर्जन लाइन है, कन्वर्जन लाइन ने इसने क्रॉसओवर किया। क्रॉसओवर करने के बाद आप फ्रेंड देखें और ये इसके नीचे हमारी बेस लाइन है, बेस लाइन को प्राइस ने यहाँ पे कितना अच्छा सपोर्ट लिया। उसके बाद आप देखें यहाँ पे भी सपोर्ट के पास आए। उसके बाद 29 मई को हमारा क्रॉसओवर हुआ था और हमारा सेकंड क्रॉसओवर हुआ हमारा 14th, ये हुआ हमारा 11 सितंबर को। तो आप देखिए कितना अच्छा ट्रेंड इसने फॉलो किया है। इसने आप देखें फ्रेंड्स यहाँ पे 9400 पे था निफ्टी का लेवल और इसने आके हमारा 11,400 अप्रॉक्स, मतलब आप देखें 2000 पॉइंट की आपको मूवमेंट दी है। जो ट्रेंड है वो आपको इसने दिया है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है, ये हमारा एक बेस्ट इंडिकेटर है ट्रेंड फॉलोइंग के लिए और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि इसमें हमारा इतनी सारी लाइन है, पता नहीं ये लाइन क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। तो मतलब आपको हर लाइन के बारे में पता होना चाहिए कौन सी लाइन क्या कर रही है। आप देखें जो ये हमारी नीचे की लाइनें हैं, अभी ये हमारी जो लाइन है ये लीड वन है और नीचे वाली लीड टू लाइन है।
ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारी फ्यूचर में प्लॉट है, तो ये हमें एक फ्यूचर का भी बता रहा है, क्योंकि आज हम यहाँ पे ये हमें 26 अहेड का भी बता रहा है कि मार्केट में क्या मूवमेंट होने के चांसेस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारे जो नीचे की लाइन है लीड वन लीड टू, ये हमें फ्यूचर का बताती हैं। और जो हमारा ये टेंकन और हमारे किजू हैं, ये हमें बताते हैं कि अगर क्रॉस ओवर हो रहा है तो यानी कि ट्रेंड हमारा चेंज हो रहा है और हम इस ट्रेंड की तरफ को बढ़ रहे हैं। और जो हमारा ये चीकू है, चीकू हमारा जो प्राइस हमारा आज बंद हुआ है वही ये हमें 26 पीरियड बैक बताता है। और उसमें हमें ये बेसिकली इसका यूज़ ये होता है कि हमारा 26 दिन से प्राइस ऊपर था नीचे था, तो यहाँ पे देखें हम 26 दिन पहले हमारा प्राइस नीचे था, तो ये शो करता है कि हम बियरिश हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हर किसी का अपना एक यूसेज है। आप इसको ट्रेंड फॉलोइंग के लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए यूज़ कीजिए। और इसकी मैं हर जो कंपोनेंट है उसके लिए अलग अलग करके मैं उनके हमने कैसे ट्रेड करना है और उनसे हम क्या स्ट्रेटजी हम यूज़ करें जिनसे हम इनका मैक्सिमम बेनिफिट कर सकते हैं। साथ ही में फ्रेंड्स आप देखें यहाँ पे क्लाउड्स आपको साफ साफ दिख रहे हैं, ये हमारा जो रेडिश क्लाउड है, ये यानी कि हमारा जो बियरिशनेस मार्केट है वो दिखा रहा है। और यहाँ से एक हमारा एक जो क्लाउड है ये हमारा ग्रीन है और ये अप ट्रेंडिंग में है, तो ये हमारा एक बुलिशनेस दिखा रहा है मार्केट के अंदर। अब ये जो हमारी लीड वन की लाइन है इसको क्रॉस कर देगी तो हमारा जो क्लाउड है वो हमारा एक बियरिशनेस दिखाएगा और ये रेड कलर में आ जाएगा। तो क्लाउड बेसिकली कुछ नहीं है फ्रेंड, जब भी हमारा क्रॉस ओवर हो रहा है लीड वन लीड टू का तो हमारे क्लाउड फॉर्म हो रहे हैं। लीड वन अगर हमारा क्रॉस ओवर कर रहा है, इसको ऊपर जा रहा है लीड टू को क्रॉस करके, तो यानी कि हमारा बुलिश ट्रेंड है और यानी कि प्राइस में तेजी है। तो क्लाउड बेसिकली लीड वन लीड टू जो हमारे हैं ये फॉर्म करते हैं, कोई बहुत ज़्यादा ये चीज़ें टेक्निकल नहीं है। तो आप इसको स्टार्ट कीजिए यूज़ करना। ये जो कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन है इनके क्रॉसओवर पर आप ट्रेड कीजिए और आप देखिए इसमें आपको अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी। और एक दो चीज़ें और हैं फ्रेंड्स इसमें, जैसे जब भी क्लाउड्स के अंदर हो, क्लाउड के अंदर प्राइस हो तो वहाँ पे एक रेंज बाउंड उसको आप समझ सकते हैं। तो क्लाउड के अंदर अगर प्राइस है तो यानी कि वो एक रेंज बाउंड मार्केट को दर्शा रहा है, तो उस टाइम पे आप ट्रेड अपनी अवॉइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये थोड़ा सा टेक्निकल तो लगा होगा, बट आप वीडियो को एक बार दो बार देखिए। सारे कंपोनेंट मैंने आपको समझाए हैं, सारे एलिमेंट आपको समझाए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर लाइक हो तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।